चाइना के जाल में फंसे कई देश क्या होने जा रहे हैं कंगाल? कैसे होगा इन देशों का बेड़ा पार? चीन के कर्ज के जाल में कई मुल्क फंस चुके हैं। दूसरी तरफ अपने खर्चों पर लगाम न लगा पाने की वजह से मालदीव सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई है। फोर्ब्स ने साल 2022 तक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर बताया कि दुनिया भर के 57 ऐसे देश हैं जिन्हें चीन ने कर्ज दिया है। इनमें ज्यादातर देशों में आर्थिक खतरे की घंटी बज रही है, जिसमें श्रीलंका के बाद अब इस लिस्ट में मालदीव भी शामिल हो गया है। मौजूदा दौर की बात करें तो मालदीव का आर्थिक संकट नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि वो नोटों की छपाई अपना खर्च न चलाए। IMF ने मालदीव सरकार से कहा है कि वो अपनी मौद्रिक नीति को सख्त बनाए ताकि उसकी मुद्रा की कीमत में अंधाधुंध गिरावट को रोका जा सके। दरअसल दुनिया में कोरोना संकट के बाद अचानक से कई देशों में आर्थिक संकट की स्थिति बन गई है। कई ऐसे देश हैं जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या उसके मुहाने पर खड़े हैं। वहीं आर्थिक संकट वाले देशों में चीन जैसे देशों की बड़ी भूमिका देखी जा रही है। चाहे आप श्रीलंका, मालदीव या पाकिस्तान की बात कर लें, वहीं ईरान, अर्जेंटीना, घाना, यूक्रेन, नेपाल जैसे तमाम ऐसे देश हैं जो इस समय आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे हैं। कोरोना ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारा। आर्थिक मोर्चे पर आई सुस्ती के कई कारण हैं, लेकिन एक खास कारण कोविड भी है, जिसे लेकर कई विशेषज्ञ पहले से इसकी चेतावनी दे रहे थे। कोविड ने विश्व अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। इसका खामियाजा सभी देशों को भुगतना पड़ रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ देशों पर यह इतना भारी पड़ रहा है कि उनका अस्तित्व भी खतरे में दिखता है। चीनी कर्ज में 97 देश। दरअसल कर्ज के जाल में फंसकर चीन कई देशों को तबाह करने में लगा हुआ है। मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, अर्जेंटीना, घाना, यूक्रेन, सीरिया, यूक्रेन, तजाकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, किर्गिस्तान और मोंटेनेग्रो जैसे देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। फोर्ब्स ने साल 2022 तक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर बताया कि दुनिया भर के 97 ऐसे देश हैं जिन्हें चीन ने कर्जा दिया है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि चीन उन छोटे देशों को चकाचौंध वाली परियोजनाओं का लॉलीपॉप दिखाता है जो आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं होती। इसी के साथ वो उन देशों को अपनी एक तरफा शर्तों पर कर्ज देता है। कर्ज लेने वाले देशों के पास उसे चुकाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। फिर चीन अपना रंग दिखाकर उनसे उनके संसाधन और संपत्तियां हड़पने लगता है। विदेशी कर्ज के कारण बर्बाद श्रीलंका। श्रीलंका का विदेशी कर्ज 51 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। इस साल उसे 7 अरब डॉलर और साल 2027 तक उसे 28 अरब डॉलर का भुगतान करना है, जबकि श्रीलंका के पास मात्र 24 करोड़ डॉलर ही विदेशी मुद्रा का भंडार है। डॉलर के मुकाबले श्रीलंका का रुपया 80% नीचे आ चुका है। तकरीबन $1 की कीमत अभी 365.45 श्रीलंकाई रुपया के बराबर हो गई है। पाकिस्तान पर भी कर्जा बढ़ रहा है। पाकिस्तान की हालात इतनी खराब है कि कभी भी इस देश में गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2013 में पाकिस्तान पर 44.35 अरब डॉलर का कर्ज था। वहीं अप्रैल 2021 में कुल कर्ज 90.12 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि इस साल 2022 में पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट आई है। फरवरी 2022 में पाकिस्तान विदेशी मुद्रा भंडार 16 अरब डॉलर था, जो कि जून के पहले हफ्ते में ये 10 अरब डॉलर पहुंच गया और अगस्त में 7.83 अरब डॉलर पर आ गया। फोर्ब्स के मुताबिक पाकिस्तान पर चीन का 77.3 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। वैसे फिलहाल पाकिस्तानी रुपए की कीमत $1 के मुकाबले 225.60 रुपए के बराबर है। एक आंकड़े के मुताबिक अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 36 अरब डॉलर की जरूरत है। ईरान भी भारी आर्थिक संकट में। ईरान की स्थिति भी बेहद कमजोर हो चुकी है, जहां $1 की कीमत 41.750 ईरानी रियाल तक पहुंच गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राजधानी तेहरान के व्यापारी बीते दिनों रियाल को डॉलर के मुकाबले 3.86 लाख रियाल तक में एक्सचेंज कर रहे हैं। दरअसल इंटरनेशनल
एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा लगाई गई शर्तें पूरी न करने के कारण जो प्रतिबंध लगे हैं, उनसे ईरान के निर्यात में भारी कमी हुई है, जो उसकी अर्थव्यवस्था का आधार है। महंगाई दर 50% के ऊपर जा चुकी है। ईरान विश्व का नेचुरल गैस का दूसरा सबसे बड़ा और क्रूड ऑयल का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों के कारण वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से अलग अलग पड़ गया है। चीन ने बिगाड़ दी नेपाल की अर्थव्यवस्था। तकरीबन 2.9 करोड़ की आबादी वाला भारत का पड़ोसी देश नेपाल भी संकट में है। साल 2022 के मार्च महीने में नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 975 करोड़ डॉलर रह गया, जबकि जुलाई 2021 में ये 1175 करोड़ डॉलर था। महज 7 महीनों में नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में तकरीबन 200 करोड़ डॉलर यानी 24,000 करोड़ नेपाली रुपए कम हो गए, जबकि चीन ने यहां भी कर्ज का मायाजाल बुना है। चीन ने इस साल नेपाल को 15 अरब डॉलर की मदद देने का ऐलान किया था। इसे नेपाल में चल रही अलग अलग परियोजनाओं में निवेश के लिए दिया जा रहा है। वहीं साल 2022 में भी चीन से नेपाल ने 6.67 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।